खेल तो गजब के हो रहा है। जेडीयू के विधायक का किडनैपिंग के आरोप जेडीयू के विधायक पर ही लग रहा है। अभी बीमा भारती रोते हुए फिर रही है, रो रही है, बिलख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। विधानसभा में मत प्राप्त होने के बाद एनडीए के सरकार पुनः स्थापित हो गया, यानी एनडीए जो है अपना बहुमत साबित कर दिया। 125 सीट हासिल हुआ, 112 सीट आरजेडी यानी विपक्ष दल को प्राप्त हुआ। आरजेडी के साथ में मिल करके कुछ जेडीयू के विधायक षड्यंत्र रचना चाहते थे जेडीयू के खिलाफ कि बहुमत साबित न हो, जिसमें सबसे प्रचलित बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक थी। बीमा भारती, उनके पति को अरेस्ट कर लिया गया है और भी जानते हैं क्यों? गैर कानूनी हथियार घर पे रखने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बीमा भारती जो कि जेडीयू के खिलाफ जा रही थी, आरजेडी के पक्ष में जाने वाली थी, अब विधानसभा में लेट से भी पहुंची थी, उस पर कार्रवाई हो चुका है। उसके पति को उठा के जेल में डाल दिया गया है और साथ में आरोप यह भी लगा है कि बीमा भारती के पति अवैध तरीका से हथियार रखा करते थे। और भी बात है जिसे जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और हंसी छूटने लगेगी कि आखिर खेल क्या है। अजीबोगरीब तरीका से खेल रचा गया है। अब रचा गया है कि हकीकत है पता नहीं, जांच की विषय है। लेकिन जो सम्राट चौधरी बोले थे कि सब पे कार्रवाई होगी, एक्शन तो होगा सब पे। अब बताएंगे आपको हम कि बीमा भारती, देखिए बीमा भारती को किडनैप करने का भी आरोप है। सारी जानकारी आपको देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। डॉक्टर संजीव जो कि जेडीयू के विधायक हैं, डॉक्टर संजीव, इनके ऊपर किडनैपिंग का केस है। किडनैपिंग का केस। डॉक्टर संजीव जेडीयू के विधायक हैं जो कि बागी बताए जा रहे थे। बहुमत साबित करने के पूर्व ही वो पटना से भाग करके गोवा पहुंच चुके थे। गोवा में जाकर थे और गोवा से झारखंड के रास्ते बिहार आने की कोशिश में थे। जेडीयू के संपर्क में, आरजेडी के संपर्क में थे और आरजेडी के पक्ष में वोट देने वाले थे। लेकिन झारखंड और असम के बीच में ही उनको उठा लिया गया, पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। क्योंकि देखिए नीतीश जी भी पूर्णतः एक्शन मूड में थे और सम्राट चौधरी भी पूर्णतः एक्शन मूड में थे और एक्शन तो हो ही गया और उनको उठा लिया गया, वहीं से उठा करके और वहीं पर रखा गया। कल हो करके जब विधानसभा में बहुमत साबित करना था वहां पे लाया गया। ऐसे तो डॉक्टर संजीव जेडीयू के पक्ष में मत तो दे दिए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड 5 विधायकों को गुमराह करके आरजेडी के साथ में ले जाने के लिए डॉक्टर संजीव को संबोधित किया जा रहा है। और डॉक्टर संजीव के ऊपर किडनैपिंग का केस हो चुका है। जानते हैं किसका? वो जानकर आप और हैरान हो जाएंगे, हैरान और परेशान सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, किस प्रकार का ड्रामा और खेल हो रहा है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानते हैं किसका किडनैपिंग केस? जो बीमा भारती है, जिसके पति को अरेस्ट कर लिया गया है अवैध तरीका से हथियार रखने के कारण। उन्हीं के जो बीमा भारती है जेडीयू के विधायक, उनको किडनैप करने का आरोप डॉक्टर संजीव पर लगा है कि डॉक्टर संजीव उनको किडनैप करके ले गए थे। 2-3 एमएलए को किडनैप करके डॉक्टर संजीव ले गए थे। इस वजह से डॉक्टर संजीव के ऊपर एफआईआर हो चुका है और डॉक्टर संजीव को जेल में डाल दिया गया है। पहले ही बोले थे सम्राट चौधरी कि सब पर एक्शन होगा, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। लोग समझते हैं अपने आप के ज्यादा होशियार चंद, सब अंदर जाएंगे, सब पे कार्रवाई होगी। और देखिए बहुमत साबित होते होते फटाफट कहानी शुरू हो गया है और सबको उठाकर जेल में डालना शुरू हो गया है सरकार के द्वारा। और नीतीश जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जो बागी विधायक है ना, जो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश। खेल तो गजब के हो रहा है। जेडीयू के विधायक का किडनैपिंग के आरोप जेडीयू के विधायक पर ही लग रहा है। अभी बीमा भारती रोते हुए फिर रही है, रो रही है, बिलख रही है कि हमारे पति को अवैध तरीका से फंसाया गया है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, जो हथियार बरामद हुआ है वो उनका ही नहीं है, जबरदस्ती उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए जब खुद पे पड़ा है तो तिलमिला रही है।
बीमा भारती जब खुद पे पड़ा है तो तिलमिला रही है, लेकिन वही कांड किसी और के साथ में होता है तो नहीं तिलमिलाती है। लेकिन देखिए, जो इंडिया अलायंस है ये भी अपने विधायक को अहमदाबाद भेजे हुए थे ना कि टूट न जाए। लगभग जो भी होता है ना, पार्टी अपने अपने विधायक को उठाकर ले ही जाता है कि वो हमारे ही पक्ष में रहे, कहीं भाग मत जाए। ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर संजीव हैं, इनको 10 करोड़ का ऑफर था। इस खबर को हम पुष्टि नहीं करते हैं कि 10 करोड़ का ऑफर था कि नहीं था। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है उसके अनुसार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कतई प्रूफ नहीं करते हैं कि ऑफर था कि नहीं था। जो भी हो वो जांच की विषय है। और आरजेडी के द्वारा ऑफर दिया गया था डॉक्टर संजीव को, जिसकी वजह से उन्हीं को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सभी विधायकों को किडनैप करने का, सबको एक मत करके आरजेडी के साथ में लाने का। लेकिन तेजस्वी यादव का जो प्लान था फेल हो गया, डॉक्टर संजीव का जो प्लान था वो भी फेल हो गया, क्योंकि विधानसभा में बहुमत तो जेडीयू प्राप्त कर ली और नीतीश कुमार बन गए। ऐसे भी आपने देखा होगा वीडियो कि किस प्रकार से जेडीयू में और आरजेडी में तू में हो रहा था, किस प्रकार से नीतीश कुमार जी संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव को, किस प्रकार से तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार को। लेकिन सबसे डेंजर संबोधित तो कर रहे थे सम्राट चौधरी, जिसे सुन करके सबकी आंख खुली की खुली रह गई और कान फटी की फटी रह गई। ऐसा संबोधित किया तेजस्वी यादव को। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि देखिए, अगर कोई करोड़पति बनने वाला है ना, तो 1.5 साल में करोड़पति बनने वाला कोई अगर घर है ना, तो लालू प्रसाद यादव जी का घर है, जो कि 1.5 साल में करोड़पति बन जाता है सब। स्पष्ट तौर पे तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अच्छे खासे कॉमेडियन कर रहे थे विधानसभा के अंदर में। लालू प्रसाद यादव जी का भाषण लोग कॉमेडी के रूप में ही देखते हैं और कॉमेडी के बतौर समझते हेतु उनकी भाषण सुनते हैं, क्योंकि कॉमेडी लगता है, अच्छा लगता है सुनने में। सेम कैरेक्टर तेजस्वी यादव के साथ में भी बैठ रहा है और तेजस्वी यादव जी भी अपने पिता के नक्शे कदम पे भाषण दे रहे थे, जो कि अच्छा खासा दिलचस्पी भाषण था, दिलचस्प था। लोग एंटरटेनमेंट कर रहे थे उनके भाषण से। जो भी भाषण था लेकिन एंटरटेनमेंट तो जरूर हो रहा था पब्लिक सबको। आज जो विधानसभा में थे उनको भी वही हो रहा था, और कुछ नहीं, उनके भाषण में दम नहीं था। लेकिन फिलहाल बात यही है कि जो भी बागी विधायक थे जेडीयू के, सभी पे कार्रवाई हो रहा है, सभी के सभी जेल जाने वाले हैं। सम्राट चौधरी स्पष्ट तौर पर बोले थे और एक्शन भी शुरू हो गया है। बहुत जल्द सभी के सभी जेल के अंदर होंगे। चलिए, हमारे पास जो खबर था वो हमने आपको बता दिया। आगे जो खबर आएगा सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने के कार्य करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।